जज्बा न्यूज़ में हूं आकाश नियाजी। गुजरात के थाना रहबानिया के इलाका मॉडल टाउन में गुज़श्ता दिनों अमेरिकन पलट एक खातून को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या जब पेश आया तो उसके बाद पुलिस ने मुतहरक होकर एक मुलजम को भी गिरफ्तार किया। मगर अजीब बात यह है कि मुलजम की गिरफ्तारी को तकरीबन 2 से 3 हफ्ते गुजर गए और अभी तक मुलजम की गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही। उस मुलजम के हवाला से मदई पार्टी ये भी इल्जाम लगाती है कि उस मुलजम को बाकायदा वहां प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है और उसे बेगुनाह करने की तैयारियां भी SHO थाना रहमानिया शाहिद हसनान वड़ैच ने कर रखी हैं। सरापा एहतजाज है ये फैमिली, आज वही फैमिली मुतासरा हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि ये असल वाकया पेश कैसे आया और मुलजम की गिरफ्तारी के बाद उसे किस तरह प्रोटोकॉल दिया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जनाब मेहर अजीम है। मैं कड़ियाँ वाला का रहशा हूँ। मकतूला जो जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो मेरी भांजी है। मकतूला अमेरिका से 13 जून को पाकिस्तान आई थी। उसके किराएदार हैं जो नीचे रहते हैं, वो फैमिली के 6 लोग हैं। उन्होंने मेरी भांजी को जलाकर कत्ल किया। जबकि वो कातिल जो है वो कहता है कि बच्चे ने सुबह 3 बजे दूध मांगा, उसको भूख लगी थी तो वो दूध गर्म करने के लिए किचन में आई तो गैस जो है वो लीक थी, तो उसने गैस को आग लगाई तो उसको वो जल गई। और साथ जब वो जली तो साथ खिड़की में वो चीनी का डब्बा निकाल रही थी तो वहाँ पेट्रोल की बोतल पड़ी हुई थी तो वो उसके ऊपर गिर गया। तो मैंने जब चीहों की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आया तो इतनी देर से मेरी फैमिली भी नीचे से ऊपर आ गई हुई तो जल रही थी। हमने कोशिश करके उसको बचाया लेकिन वो ज़्यादा जल गई थी। फिर उसके बाद हम उसको कपड़े चेंज मेरी वालदा ने करके उसके तो हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। जबकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा वहाँ वकूआ कि उधर किचन में गैस लीक वाली कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना उस किचन के अंदर कोई वायरिंग ऐसी है कि जो लीक हो। वो मनसूई बाहर जो गैस है सिलेंडर वाली गैस नहीं, दूसरी सरकारी गैस है, उसका एक ही पाइप जो किचन के अंदर आ रहा है और वो सिर्फ डायरेक्ट चूल्हे को जो है वो लगा हुआ है, अंदर वायरिंग नहीं है। अगर ये बात मान भी ली जाए कि गैस लीक थी तो उसकी तो पहले नंबर पे स्मेल होनी थी, उसने आग नहीं लगानी थी। अगर उसने आग लगा भी ली तो जब गैस से वो आग लग गई तो फिर तो उसको बारी या चीनी लेने की तो नौबत ही नहीं आनी थी, उसको तो होश ही नहीं रहनी थी। तो ये तो हो नहीं सकता कि उसने किसी खिड़की को हाथ लगाया हो। फिर उधर पेट्रोल भी पड़ा हो, किचन में पेट्रोल का काम नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि पेट्रोल की घर में उसमें ज़रूरत थी तो वो तो एक लादा कमरा है जहाँ जनरेटर पड़ा हुआ है, उसका दरवाज़ा भी है, उसके अंदर रख के दरवाजे पेट्रोल जिधर कमरा जनरेटर पड़ा तो पेट्रोल तो उधर पड़ा होना चाहिए था। चलो मान भी लिया जाए कि अगर पेट्रोल उधर था तो उधर तो पेट्रोल रखने की वो जगह नहीं, वो तो खाने छोटे छोटे हैं। तो अगर ये भी मान लिया जाए कि बोतल चलो पड़ी हुई थी वहाँ पे तो बोतल का ढक्कन बंद था, अगर वो खिड़की खोलती भी तो वो तो बंद बोतल गिरनी थी, वो तो पेट्रोल उसके ऊपर गिर नहीं सकता था। चलो मान भी लिया जाए कि वो बोतल चलो जी खुली पड़ी हुई थी, अगर खुली बोतल पड़ी हुई थी तो उसके ऊपर गिरी थी तो उसने चीखें मारी, उसको आग लगी थी। तो डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी फुटेज सारे वो तस्वीरें भी हैं, मैंने खुद भी जाकर हॉस्पिटल देखा है। उसके पाँव के पैरों से लेकर यहाँ चेहरे तक सर के बालों तक बाल एक भी नहीं डैमेज जला, बाकी जिस्म सारा जल गया है। 65% बॉडी जो है वह जल चुकी थी। तो वहाँ कैमरा लगा हुआ था किचन के अंदर नहीं बाहर, वो वीडियो मौजूद है जो उन्होंने किसी और लड़की के ऊपर कपड़ा डाल के बाहर लेके जा रहे हैं बकौल उनके कि ये वो ही बच्ची है जो जली हुई है। जबकि वो जो बच्ची जिसको लेके जा रहे हैं वकूआ बनाने के लिए उस बच्ची के तो पाँव बिल्कुल सलामत है। तो मकतूला के तो पाँव से लेकर मुलज़म ने इतना शातराना चाले चले जिस तरह आप बता रहे हैं कि किसी और लड़की को दिखाया गया कैमरे में कि वो नहीं थी जली हुई। जी वो जो वीडियो दिखाई जा रही है किसी और को कपड़ा ऊपर डाल के चेहरा नहीं दिखा रहे तो बाहर गाड़ी में लेके जा रहे हैं सारी फैमिली। अच्छा, जो आपने पहले बयान में हमें बताया ये मुलज़म कामरान ने पुलिस को रिकॉर्ड कराया और पुलिस क्या आप समझते हैं कि उसके इसी बयान पर इसको हादसा पहले दिन से जब से मुजरम गिरफ्तार है FIR के बाद मुजरम का ये बयान है कि मकतूला के बेटे को भूख लगी थी, वो 3 बजे दूध गर्म करने आई तो गैस लीक थी तो वो गैस लीक की वजह से जल गई, तो साथ खिड़की में पेट्रोल भरा था वो उसके ऊपर गिर। अच्छा, मुलज़म वो उसी बयान पर रटा हुआ है। ठीक है। पुलिस से जब भी मैंने पूछा 3 हफ्ते हो गए, पुलिस ने कहा वो यही बयान दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जब अब मुलज़म जो है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए
तो उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही है, तो क्या आप कर रहे हैं? खासतौर मुलजम को प्रोटोकॉल देने का बड़ा मामला है, ये क्या मामला है? 3 हफ्ते से गिरफ्तारी इसलिए नहीं डाली जा रही कि क्योंकि इसने जब ये वकूआ किया तो 4 दिन इसने तो पहले फैमिली को, बच्ची के मकतूला की वालदा, फैमिली इधर सिस्टर है इसी शहर में रह रही है, उसके भांजे ने किसी को तला नहीं दी। ठीक है। 4 दिन के बाद फैमिली को जब पता चला कि तो हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल डॉक्टरों ने कहा कि इसके जी गुर्दे खत्म हो गए, ये 65% जल चुकी है, अब ये नहीं बच सकती। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर है, इसको खैरिया कैंट में ले जाए। खैरिया कैंट में गए एक दिन, वो तकरीबन 12 घंटे, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है। उसके बाद ये FIR हुई है, तो ये सारा मामला जो है वो है। तो आपने क्या आप मुलजिम को प्रोटोकॉल? अच्छा, मुलजिम के प्रोटोकॉल, मैं जब भी थाने जाता हूँ मैं जो देख रहा हूँ उसको कि उसने जी बिल्कुल ना कपड़े जो है ना वो आए दिन रोज़ाना की बिना पे वो माया वाले कपड़े पहन रहा है। सुबह नाश्ता उसका घर से जा रहा है, दोपहर का खाना और शाम का खाना उसका घर से जा रहा है। और जब भी हमारी इंक्वायरी होती है SP ऑफिस, DP ऑफिस, मैं जब देखा, मेरे पास वो वीडियो भी हमने रिकॉर्ड किया है बच्चे ने, मकतूला के बेटे ने, कि उसको एक नामजद है उसका भाई इसी वकूए में मुलजम है हमारा, ठीक है। वो